ये आखिरी दिन छठ पूजा का बहुत खास दिन होता है। आज हम उषा अर्घ्य की पूजा विधि समझेंगे। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य या उदित सूर्य को अर्घ्य देना। उषा अर्घ्य का अर्थ। उषा का अर्थ होता है सुबह का प्रथम प्रकाश और अर्घ्य का मतलब है जल और भक्ति के साथ दिया गया आदर प्रदान। तो उषा अर्घ्य का अर्थ हुआ उदित सूर्य को दिया गया पवित्र जल अर्पण। जब सूर्य अपनी पहली किरणें धरती पर डाल रहा होता है, तब भक्त अपनी आंखों से उन किरणों को देखकर प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन भी सूर्य की तरह प्रकाशमय और शुद्ध बने। उषा अर्घ्य का महत्व। उषा अर्घ्य छठ पूजा का समापन करता है। पिछले 3 दिनों की तपस्या, नियम और संयम इस दिन अपने पूरे फल पर पहुंचता है। ये दिन नई शुरुआत और पुनर्जन्म का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य का उदय होने का अर्थ है अंधकार के बाद फिर से प्रकाश का आना, दुखों के बाद खुशी का आना और बंधन के बाद मोक्ष का प्रकट होना। भक्तों के लिए ये समय होता है सूर्य देव के साक्षात दर्शन और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का। कर्म विधि या पूजा विधि। उषा अर्घ्य के दिन सुबह से पहले ही व्रती और परिवार के लोग उठ जाते हैं और सूर्य के उदय होने से पहले घाट या नदी पर पहुंचते हैं। व्रती पूरे रात जागकर भक्ति में व्यस्त रहता है। संध्या अर्घ्य के बाद व्रती जल के पास ही रात बिताता है और सूर्य के पहली किरणों का इंतजार करता है। सूर्य उदय के समय जब पहला प्रकाश जल को छूता है, तब व्रती पीतल या कांसे के लोटा से सूर्य को जल अर्पित करता है। दौरा या टोकरी में होता है केला, नारियल, सिंघाड़ा, गन्ना, ठेकुआ, कसर, दीपक और हल्दी कुमकुम से सजाया हुआ प्रसाद, फूल और आरती का थाल। मंत्र उच्चारण ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। भक्त सूर्य की किरणों को अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रार्थना करता है अपने परिवार की शांति, संतान, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए। इसके बाद व्रत तोड़ने का समय होता है। व्रती तुलसी जल पीता है, फिर प्रसाद ग्रहण करता है, यानी परण। उषा अर्घ्य में क्या खाया जाता है? उषा अर्घ्य के बाद ही व्रती अपना निर्जल व्रत तोड़ता है। इस समय खाया जाता है ठेकुआ, गुड़ और घी से बना पवित्र प्रसाद, कसर, चावल और गुड़ से बना लड्डू, केला, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक, दूध और छता हुआ चावल, कूलिंग और पवित्र भोजन, तुलसी जल, व्रत तोड़ने का पहला पान। ये सब सात्विक और प्राकृतिक भोजन होते हैं, जिन्हें सूर्यदेव और छठी मैया के समर्पण के बाद भक्तों द्वारा प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। उषा अर्घ्य का आध्यात्मिक रहस्य। उषा अर्घ्य के समय सूर्य देव का उदय जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। जैसे सूर्य अंधकार मिटाकर सबको रोशनी देता है, वैसे ही उषा अर्घ्य हमें सिखाता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, हर संघर्ष के बाद जीत मिलती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश का जन्म होता है। इस दिन भक्त सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देव, हमें ऐसा जीवन दे जो सूर्य की तरह उज्जवल और निर्मल हो और हमारे परिवार में सदा प्रकाश बना रहे। ये दिन मोक्ष और पुनर्जन्म दोनों का प्रतीक है, जब भक्त अपने अंदर के सभी मनोविकारों से मुक्त होकर प्रकृति के साथ एक रूप हो जाता है। लोक विश्वास। कहा जाता है कि उषा अर्घ्य के समय सूर्यदेव अपने भक्तों के सब पापों को नष्ट कर देते हैं। इस दिन दिया जलाकर सूर्य के साथ पानी में उतरना शुभ माना जाता है। जो भक्त मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर उषा अर्घ्य देता है, उसके जीवन में कभी प्रकाश की कमी नहीं होती। बहुत लोग इस दिन तुलसी और सूर्य को मिलाकर प्रार्थना करते हैं, जिसे जीवन और प्रकृति का मिलन कहा जाता है। दार्शनिक अर्थ। उषा अर्घ्य हमें ये सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी अंधकार से भरा हो, एक नई सुबह जरूर आती है। ये दिन आशा, पुनर्जन्म और कृतज्ञ भावना का उत्सव है। सूर्य देव के उदय होने के साथ भक्त अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और कहते हैं कि जीवन का अर्थ है प्रकाश फैलाना, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो। सारांश यानी तत्व। अर्थ। दिन चौथा यानी उषा अर्घ्य। अर्थ उदित सूर्य को अर्घ्य देना, यानी नई शुरुआत और मोक्ष का संकल्प। कार्य सुबह सूर्य उदय के समय जल अर्पण और प्रार्थना। प्रसाद ठेकुआ, कसर, केला, दूध, तुलसी दल। आध्यात्मिक संदेश अंधकार के बाद प्रकाश का आविर्भाव, यानी जीवन का पुनर्जन्म और शुद्धि। हर सुबह एक नई शुरुआत है। हैप्पी छठ पूजा और सबको शुभकामनाएं।